हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी आप लोगों को सब सुनाई दे जाए, तेज़ बोलूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे मुंह में और ये सब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द है कानों तक, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सब कुछ आपको समझा के जाऊँगी। ये भर्ती है जो ECC एजुकेटर की ये भर्ती है, ठीक है। और जो ये भर्ती है आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी शशिकांत जी का। आपका अक्सर मैसेज आता था मैम इसके विषय में कुछ जानकारी हो बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ECC एजुकेटर की भर्ती आपकी यूपी में आ चुकी है। वैसे भी एक कहावत थी एक ज़माने में, क्या ही बताऊँ। एक्चुअली आपको मैं बता चुकी हूँ, PDF कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ये समस्या हो रही है। PDF कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया ऐप को। कई बार मैं सही कर चुकी हूँ फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे काम करूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, कंडीशन ये है। मैं खाली इमेज से आपको बता रही हूँ, सारी मैं चीज़ें इमेज में ही लाई हूँ, आप देखिए, ठीक है। PDF बन ही नहीं पा रही है, तो ये देखिए कितनी समस्याओं से गुजर रही हूँ। तो यहाँ पर ECC एजुकेटर की मैं पूरी जानकारी आपको देती रहूँगी, जो भी होगी। अगर ऐसे नहीं बता पाई तो मैं बाई फेस आपको बता दूँगी सारी चीज़ें। कोई सवाल हो बता दी कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं कह रही थी एक ज़माना था जब शिक्षक को लोग कहते थे फटीचर, और आज भी वही कंडीशन आ रही है। देख रहे हो आयोग के सामने 2 दिन से कितना विकट वाला धरना प्रदर्शन गर्मी में लोग कर रहे हैं, पर ना ही सरकार कुछ सुध ले रही है ना ही आयोग वाले, ठीक है। तो हम लोग अब यही 8-8 10-10 हज़ार वाली के लिए देखेंगे, है ना। तो यही 10-10 हज़ार की लगभग ये भर्ती है, देख लीजिए। मैं नोटिफिकेशन में बता देती हूँ, क्योंकि हाँ ये है इसमें एक फ़ायदा कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो आपका किराया भाड़ा बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन चलो पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग इलाहाबाद के आसपास के हैं तो प्लीज़ 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 कल आप लोग आयोग ज़रूर जाइए, इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए। हम बहुत दूर रहते हैं और हम इस समय सभी लोग, पूरी फैमिली फिज़िकल प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन में ज़रूर जाइए। मेरा भी, मैं पूरे दिन न्यूज़ देख रही हूँ ये, तो ऐसा मन करता है मैं अभी पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो अभी हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, प्रेषक आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक, मतलब वही सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ लीजिए, बस डेट देख लीजिए, 27 जून का ही है, ठीक है। 27 जून 2025 का है। और यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए भर्तियाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये हम सभी जानते हैं, जो ये भर्तियाँ होती हैं, ये जो होती हैं भर्तियाँ आपकी, जो कंपोजिट परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट जो विद्यालय में बाल बालिका होते हैं ना, उनके लिए ये होती है एजुकेटर की भर्ती, ठीक है। तो एक पेज ये हमने नॉर्मल जान लिया, इसमें मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ आप सभी समझ सकते हो। जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र टाइप होते हैं ना, उसके अंदर ये उसके अंदर काम होता है ये, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप जो लिखी हुई देख रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ओके। इनमें आपका कोई इस तरह लेना देना नहीं, आप सभी जानते हो जो आंगनबाड़ी होती है वहाँ पर ये काम किया जाता है, ठीक है। बस आपको पद पता होना चाहिए कितने हैं। तो पद मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो हैं आपके रहने वाले हैं, हाँ बेटा। तो यहाँ पर जो ये पद हैं वो आपके 8,800 हैं, ठीक है। 8,800 पद हैं। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हर तरफ से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन हो रही है मेरी, ये पूरा बेकार हो रहा है, ठीक है। बोला नहीं जा रहा है, ये कान तक सूजा पड़ा है सब, बहुत विकट वाली, मुंह में दिक्कत हो गई है। अब दवाई वगैरह ले रही हूँ, देखती हूँ कब तक सही होती हूँ। और फिर मैं आप लोगों के लिए भी देखो व्यवस्था सोच रही हूँ कि अच्छे से पढ़ा पाऊँ। भाई थोड़ा बहुत पैसा खर्च करे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मानदेय देख लीजिए यहाँ पर, मतलब मानदेय की अगर बात करें, ये तो टोटल दिया है बजट की, कितना बजट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल जो बजट में आया होगा ना, वो ये लिखा हुआ है। लेकिन ये टोटल हमारे लिए लेना देना नहीं, हमारा जो मेन उद्देश्य है ना उस पर आ जाते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य हमारा क्या है ना, ये है, देखिए कहाँ चला गया पेज, एक सेकेंड। हाँ, ये शैक्षिक योग्यता आपकी क्या रहेगी, शैक्षिक योग्यता वही आपकी, एक तो होम साइंस हो जाएगी, ठीक है ना, एक तो आपकी होम साइंस हो जाएगी। देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो आपने, और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार जो है
नियम मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, 5% की यहाँ पे छूट है, ठीक है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें, ओके। आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी, ठीक है, DPSC, यहाँ पर आपकी जो है डिप्लोमा वगैरह अगर कोई है वो चलेगा। मेनली आपका जो है DLED और यहाँ पर मान्यता प्राप्त से, और आपका गृह विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको कोई ऐसी डिग्री नहीं चाहिए कि आपके पास BEd होना चाहिए, कि आपके पास मतलब DLED मतलब बड़ी डिग्री, सॉरी BEd वगैरह जो है आपके लिए नहीं। बस आपने अगर इनमें से कोई डिप्लोमा कर रखा है, NTT है, CT है, ठीक है, DPSC है, इनमें से कोई, ठीक है, और या फिर आपका होम साइंस से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये होम साइंस के लिए बेसिकली मैं मान सकती हूँ। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, क्या हो जा रहा है इस पर, हाँ एक सेकेंड, जो दिक्कतें हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इस समय PDF कन्वर्ट ना होने के चक्कर में इतना इशू हो रहा है। आवेदनकर्ता की जो आयु है वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब एज जो है आपकी 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं उसके अंडर के ही ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इतनी बुरी स्थिति हो गई है मेरी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो पद का नाम है आपको बता देती हूँ, ECC एजुकेटर, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित है, ओके। अर्ली चाइल्डहुड आप समझ ही रहोगे, ओके, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो नए नए स्कूल जाते हैं उनके लिए है ये, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर पदों की संख्या 8,800 हो गई है, आपके सभी जनपदों में है, मतलब 75 जनपद में ये निकली है। और यहाँ पर संविदा, मतलब ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से है भर्ती, संविदा है, ठीक है, संविदा वाली है, 11 महीने के लिए है बेसिकली, अगर हम बात करें तो 11 माह के लिए ये। लेकिन ये ऐसा नहीं है इनमें आपका कि फिक्स है 11 माह के बाद आपको तुरंत हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार लग जाओ, ये अनुदेशक संविदा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट भर्तियाँ तो करा ही नहीं रही ना, तो ऐसे ही रखेगी, अनुदेशक रखेगी, संविदा रखेगी, इसमें सैलरी भी कम देनी पड़ती है, काम भी चल रहा है ना। और मानदेय कितना है इसका, 10,313 प्रतिमाह आपको बकाया, थोड़ी SPF वगैरह की SI सहित, मतलब ये आपका जोड़ के, ठीक है, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका रहा बेसिक जो चीज़ें हैं, और बकाया इतना तो आप समझ ही रहे होगे कि जो ये है किस किस इसमें होता काम क्या सब है इसमें। तो आप जानते हो आयु वर्ग जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु यहाँ पर तैयार करना, ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष होते हैं ना, उनके लिए स्कूल पूर्व जो बच्चे होते हैं, ओके। आयु 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की सभी संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनको सहयोग देना, ठीक है। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित करना। तो ये सब कार्य आप पढ़ सकते हो। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण तथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बकाया कुछ, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें आपको पता चल गई। यहाँ पर सभी जगह ये भर्तियाँ हैं, यूपी के सभी ज़िलों में हैं। और अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अप्लाई सभी लोग कर देना, क्योंकि अब हम लोगों की ज़िंदगी में यही रह गए हैं 8-10 हज़ार के लिए मारा घूमना। मेहनत का फल तो मिलना नहीं है, नौकरियाँ मिल ही नहीं है, ना नए स्कूल विलय हो रहे हैं, ठीक है। विलय क्या हो रहा है, एक दिन बाद कहा जाएगा अब इन्हें भी ख़त्म करो बिल्कुल जड़ से, है ना, क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी अच्छी की नहीं जाएगी कि हम लोग बच्चों को पढ़ा सकें उनमें। और जो है जब स्कूल खाली होंगे तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर इनको विलय कर दिया जाए, मतलब एक स्कूल को पास वाले दूसरे स्कूल से मिला दिया जाए, ठीक है। तो यही बच्चे होगा, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। भाई तुम एक टीचर को जनगणना में भी लगा रहे हो, एक टीचर को तुम पल्स पोलियो अभियान चल रहा है उसमें भी लगा रहे हो, तुम सब जगह तो टीचर को लगा रहे हो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ठीक है। फिर जो सीट्स खाली हैं वो अलग, टीचर पहले से ही नहीं है, ऊपर से आपने दुनिया भर के काम करा रखे हैं उनसे। तो इस वजह से ही हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा रहे। नहीं, हमें शौक़ नहीं, इतने इतने महंगे बता नहीं सकती हूँ, फीस देते हैं, उसके बाद 3-3 महीने की हम 14-14, 15-15 हज़ार फीस दे रहे हैं बच्चों की, जो कि अभी 6th-7th में है बेटी। और उसके बाद कंडीशन क्या है
उसके बाद कंडीशन ये है कि सारा काम घर में करवाओ, बच्चों को सब कुछ घर में सिखाओ, सैलरी हम दे रहे हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मजबूरी ये है कि फिर उससे भी निकाल लेंगे तो फिर गवर्नमेंट में व्यवस्था ही नहीं है कोई, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है पूरे। तो चीज़ें बहुत कुछ हैं, हर तरफ से फैली हुई हैं। तो हम लोगों के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए जाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं पेपर समय पे हो जाए तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इलाहाबाद के आसपास के हैं तो धरना प्रदर्शन में ज़रूर शामिल हो जाइए। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो रही थी, मैं पूरे दिन आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि मैं लाइव करूं या हम आपसे कैसे भी वीडियो के माध्यम से बात करें, पर मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा चलो बच्चे परेशान हैं, ये दिखा नोटिस। बहुत से बच्चों के पर्सनली कमेंट आते थे, मैंने नाम लिया था, शशिकांत जी अक्सर पूछती थी मुझसे कि, तो मैंने लाओ पहले इसको बता देती हूँ, जो भी स्थिति है वो आपको दिख रही है, मेरी स्थिति भी दिख रही है, पे आयोग की स्थिति भी दिख रही है, गवर्नमेंट की स्थिति भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, अगर इलाहाबाद के आसपास के हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं कल ECC एजुकेटर में। कल तक देखो मेरी स्थिति सही हो जाती है, शायद दवाई वगैरह मैं ले रही हूँ तो मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। आज तो मैंने जैसा मुझसे बोला गया वैसा आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।